Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, a planet is moving around the sun with mean distance small r and a time period capital T. Then आपको देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं और आपको बताने की कौन सा लेशन यहाँ पर ट्रू होगा. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको टाइम और आर के बीच में क्या बताना है, मीन डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताना है. ठीक है. देखिए बच्चों, ये आपका केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पर बेस्ड है. ठीक है. किस पर? आपका केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पर ही बेस्ड आपकी प्रॉब्लम है. ठीक है. अब देखिए बच्चों, केपलर्स थर्ड ऑफ प्लैनेटरी मोशन देखिए आपको टाइम और क्या करती है, सेमी मेजर एक्सिस के बीच में आपका डिस्टेंस बतानी है. या फिर हम देखिए, अगर हम इलिप्टिकल पाथ की बात करते हैं फिर तो सेमी मेजर एक्सिस. ठीक है. और अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई प्लेनेट है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई, दिस इज द सन जिसका मास कितना है, कैपिटल एम. कोई प्लेनेट यहाँ पर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसका मास कितना है, स्मॉल एम. और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम स्मॉल आर मान लेते हैं. तो देखिए बच्चों, प्लेनेट अगर इसके अराउंड क्या कर रहा है, ये जो सैटेलाइट है स्मॉल एम को हम क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट. कैपिटल एम के आपका प्लेनेट. जो सैटेलाइट क्या कर रही है, इस प्लेनेट कैपिटल एम के अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है. ऑलराइट. तो इस सिचुएशन में बता सकता हूँ कि ये सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कराएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आपका जी स्मॉल एम एम आर स्क्वायर. ठीक है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है. ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, किसके इक्वल होगा, आपका एम बी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा. ठीक है. यहाँ से आपका एम कैंसिल हो गया. तो आपको क्या मिल गया, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से आपका आर से आर कैंसिल हो जाएगा. तो वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, यहाँ से जी टाइम्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर कैंसिल हो जाएगी. ऑलराइट. अब बच्चों देखिए, अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है. अब यहाँ से आप इसकी वी निकाल सकते हैं. वी देखिए किसके इक्वल होगा, टोटल जो इसका डिस्टेंस कवर हो रहा है कितना हो रहा है, आपका टू पाई आर के इक्वल. ये आर रेडियस है, ये पूरी सर्कमफेरेंस कवर करेगी, तो उसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी टू पाई आर. ठीक है. डिवाइडेड बाय, मान लीजिए जो टाइम लग रहा है वो आपका कैपिटल टी के इक्वल. कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड. यानी कि एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने को, इस जो आपकी सैटेलाइट है, इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में आपका कैपिटल टी टाइम लग रहा है. तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. मुझे टाइम और आर के बीच में रिलेशन बताना है ना, तो मैं इस v वाली टर्म को यहाँ से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ. तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू पाई आर बाई टी. तो देखिए इस एक्सप्रेशन में पुट कर लेता हूँ, तो हो जाएगा टू पाई आर बाई टी. इसका क्या कर लीजिए आप, यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए. और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर के इक्वल. ऑलराइट. ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी. तो ये टू पाई का स्क्वायर, टू पाई आपका फोर पाई स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे आपका टी का स्क्वायर. इट इज इक्वल टू जी टाइम्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा. ऑलराइट. अब देखिए इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए जी एम तो है ही. ठीक है. टी स्क्वायर आपका इस साइड लेके आ गया मैं, इजिकल टू देखिए कितना हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर, और यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा. और टी स्क्वायर को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फोर पाई स्क्वायर बाई आपका कितना, जी एम टाइम्स आपका आर क्यूब. अब बच्चों देखिए, फोर पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, कैपिटल जी कॉन्स्टेंट, कैपिटल एम कॉन्स्टेंट. तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, आपका आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है. तो ये वाला रिलेशन क्या करेगा, आपका करेक्ट होल्ड करेगा. ठीक है. तो यही आपका रिलेशन है. ठीक है. टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो कि देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है. एंड दिस इज फ्रॉम द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ऑलराइट. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.